नेचुरलिज्म ये थर्ड पार्ट है। प्रकृतिवाद तीसरा हिस्सा है। चीफ असर्शन ऑफ नेचुरलिज्म, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है अनुगमन विधि। नॉलेज गेन्ड प्राइमरली थ्रू ऑब्जर्वेशन इज ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू। प्रेक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया प्रारंभिक ज्ञान का बहुत ज़्यादा मूल्य है। प्रेक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया प्रारंभिक ज्ञान का बहुत ज़्यादा मूल्य है। ऑब्जर्वेशन माने प्रेक्षण, सामने से जो आप देख रहे हैं, अपने से जो आप आँखों से देख रहे हैं, तो उसके लिए कहा गया है प्रकृतिवाद में कि प्रेक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया प्रारंभिक ज्ञान, जो ज्ञान आपको आपके आँखों से जो दिखाई देता है, उसका बहुत ज़्यादा मूल्य है। लेकिन जो हमारे गैर पढ़े लिखे लोग हैं हमारे भारत देश में, खासकर भारत का जो मूल निवासी है, वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने लगा है। तो उसके लिए प्रकृतिवाद बहुत ज़रूरी है। प्रकृतिवाद को जानना कि जो प्रकृतिवाद है वो आँखों से देखी हुई बात को ज़्यादा महत्व देता है, उसको ज़्यादा मूल्य देता है, और देना भी चाहिए। सुनी सुनाई बातों से नहीं कि एक बंदर का बच्चा उछला और गया सूरज को लील गया। अब लोग जो है लोग लगे उसके नाम पर जो है लड्डू चढ़ाने, तब से लेके आज तक लड्डू चढ़ा रहे हैं। जाने कितने, अब क्या कहें, कितना लड्डू चढ़ा गए। मैन एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ नेचर। मनुष्य प्रकृति की संतान है। मनुष्य जो है, ये इस दुनिया में जो मनुष्य है वो प्रकृति की संतान है। लेकिन हमारे इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपने को कहते हैं हम सुपरमैन। तो सुपरमैन जो होता है वो नेचर की संतान नहीं होता है, प्रकृति की संतान नहीं होता है। वो कहता है कि हम प्रकृति से ऊपर हैं, इसीलिए हम मैन नहीं हैं, हम सुपरमैन हैं। तो इसीलिए सुपरमैन को शैतान कहा गया है। वैसे भी जो धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि शैतान जो है इस दुनिया का नहीं है, लेकिन शैतान जो होता है बड़ा बदमाश है। वो इंसानों में ऊंच नीच करता है। यानी जैसे जाति भेद, वर्ण भेद, रंग भेद, नस्ल भेद, इस तरह से करता है इंसानों में। अपने को कहता है हम नेचर से ऊपर हैं, हम ऊंच हैं, हम बाकी सब नीच हैं। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में। जब ऐसे लोग हमारे भारत देश में तो बहुत ज़्यादा हैं ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को इसीलिए कहा गया है कि ये देखने में तो इंसान जैसा जरूर है, लेकिन ये शैतान ही है या शैतान के अनुयायी हैं। ये भगवान के अनुयायी नहीं है। मैन इज ए नेचुरल एनिमल। मनुष्य प्राकृतिक जंतु है। जैसे और जंतु हैं, और जीव हैं, गाय है, बैल है, भैंस है, शेर है, चीते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है। तो ऐसा ही मनुष्य भी एक जीव है, एक जंतु है, प्राकृतिक जंतु है। मैन इज ए नेचुरल एनिमल मतलब जो मनुष्य है वो भी एक तरह से इन्हीं की तरह एक जानवर है। बस फर्क ये है कि मनुष्य के अंदर थोड़ी सी बुद्धि ज़्यादा है। लेकिन इसी भारत देश के अंदर, इसी दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम नेचुरल एनिमल नहीं हैं, हम तो सुपर नेचुरल हैं, हम तो जो है नेचर से ऊपर हैं, प्रकृति से ऊपर हैं। कहते हैं कि हम जो है मुंह से पैदा होते हैं, तो फिर क्या हम 2 बार में पैदा होते हैं। तो हैं ऐसे लोग हैं हमारे भारत देश में, तो हैं ऐसे लोग। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने को सुपरमैन कहते हैं, सुपर नेचुरल कहते हैं, सुपीरियर रेस कहते हैं, सुपर अलमाइटी कहते हैं, फिर क्या पूर्ण योनि कहते हैं, बाकी सबको, और कहते हैं कि हम ऊँच हैं, बाकी सब लोग नीच हैं। बाकी ऊँच नीच का जो रोग है, मनोरोग है, फैलाए हुए हैं हमारे पूरे भारत देश में। दुनिया में भी फैलाए हुए हैं, लेकिन संख्या बड़ी कम है इनकी, 1% भी शायद ये नहीं है सारी दुनिया में, लेकिन है, शैतान है, बदमाश है। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। इंद्रियां ज्ञान के स्रोत हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो कहा गया है,
इंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ये सब जो इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां कहा गया है, जैसे कान है, नाक है, आँख है, मुंह है, हैं, ये सब, इससे जो है मनुष्य जो है ज्ञान प्राप्त करता है। यानी हाथ से छूता है, अपने हाथ से छूता है, मुंह से बोलता है, आँखों से देखता है, कान से सुनता है, तो वो चीज़ें, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन शैतान, हमारे यहाँ शैतान, ऐसे शैतान हमारे भारत देश में है, अपने सिर पर चुटिया रखे हुए हैं, एंटीना रखे हुए हैं, कहते हैं हम सीधे, हमारी हॉटलाइन पर बात होती रहती है भगवान से तो खैर, लेकिन प्रकृतिवाद में ऐसा नहीं होता। प्रकृतिवाद कहता है कि इंद्रियां ज्ञान के स्रोत हैं, इंद्रियां ज्ञान के स्रोत हैं। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, गेटवेज ऑफ नॉलेज। ऑल नॉलेज इज comprehensible थ्रू सेंसेज, ऑल नॉलेज इज comprehensible थ्रू सेंसेज। सभी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से समझे जाते हैं। दुनिया में जितने भी ज्ञान हैं वो इंद्रियों के माध्यम से ही समझे जाते हैं। अब बताइए, जो आँख का अंधा है तो वो आँखों से नहीं देख पा रहा है, तो बहुत सा जो ज्ञान जो आँखों से देखा जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो नहीं देख पाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बधिर हैं, बधिर मतलब बहरे हैं, जिनको सुनाई नहीं पड़ता है, तो जो बहुत सा ज्ञान जो सुनने से प्राप्त होता है वो उससे वंचित हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। तो ये कहा गया है कि ऑल नॉलेज इज comprehensible थ्रू सेंसेज, सभी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से समझे जाते हैं। ये सिर में जो चुटिया लगा लेते हैं ना, वो उस एंटीना से ज्ञान वहाँ नहीं मिलता है, ये सब बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं। अब क्या है, भारत में अशिक्षा है, अज्ञान है, तो लोगों को इससे चुटिया बनाते हैं ऐसे लोग, बदमाश लोग, इन्हीं को शैतान कहा गया है। Laws of nature are unchangeable and the whole universe is governed by them. Laws of nature are unchangeable. प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय हैं, प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय हैं और पूरा विश्व उससे शासित है, और पूरा विश्व उससे शासित है। प्रकृति का जो नियम है वो उसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये गलत बात है कि बंदर का बच्चा उछला और सूरज को गया लील गया, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। तो कहा गया है प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय हैं और पूरा विश्व उससे शासित है। तो ये जो प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद में इन्हीं सब चीज़ों का महत्व दिया जाता है। लेकिन जो हमारे शैतान हैं, अपने को सुपरमैन कहते हैं, सुपर नेचुरल कहते हैं, फिर क्या सुपर अलमाइटी, सुपीरियर रेस, ये सब कहते हैं शैतान। तो इन शैतानों से सावधान रहना चाहिए। तो हमें प्रकृतिवाद को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और समझना चाहिए।